राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार पुलिस जांच कर रही है और अब इस हथियार को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही थी, तो ये बड़ी सफलता पुलिस को के हाथ लगी है। राजा की जिस हथियार से हत्या की गई वो हथियार बरामद कर लिया गया है। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वही हथियार है जिससे वार किया गया था, जिसको दाव कहा जाता है वहां लोकल लैंग्वेज में। आप इसे कुल्हाड़ी की तरह भी देख सकते हो और इसी धारदार हथियार से वार किया गया था राजा रघुवंशी के ऊपर, जिससे उसकी हत्या की गई थी। वहीं से खरीदा गया था और उसके बाद उस पर इसी से अटैक किया गया था। ये दाव जिसको इस वक्त आप देख रहे हो और इसी की पुलिस को काफी सरगर्मी से तलाश थी और ये बरामद हो चुका है। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार एक बड़ा सबूत कि किस तरीके से पूरी साजिश रचते हुए राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया, उसकी हत्या की गई। पूरी प्लानिंग किस तरह से रची गई थी, ये बहुत बड़ा सबूत और बहुत बड़ी सफलता इस पूरे केस में पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि हथियार का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस को सुलझाने में। और अब वो हथियार भी हाथ लग चुका है पुलिस के। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, क्योंकि इस हथियार को लेकर पुलिस जगह जगह छानबीन कर रही थी कि आखिर किस तरह से इसे ढूंढा जाए। अब देखना होगा कि इसको बरामद करने में पुलिस को किस तरीके से सफलता हाथ लगी, कहां से इसे ढूंढा गया, कहां से ये बरामद हुआ है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें राजा रघुवंशी मर्डर केस में यह सबसे बड़ी खबर, हथियार जो इस्तेमाल हुआ था जिससे राजा के ऊपर वार किए गए थे वो बरामद कर लिया गया है। उसे ढूंढने में पुलिस कामयाब हो गई है। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ। मनोज, बड़ी सफलता, वो हथियार जिससे वार किया गया, जिससे हत्या की गई राजा रघुवंशी की, मिल गया पुलिस को? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि हथियार जो है वो पुलिस को पहले ही बरामद हो गया था। हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और ये जो हथियार था इसकी तस्वीर अब पहली बार सामने आई है। तस्वीरें जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पहली बार ये हथियार सामने आया है जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। विशाल ने पहला वार राजा रघुवंशी के ऊपर किया था और बहुत तेज वार किया था। यही वजह थी कि आकाश की शर्ट के ऊपर खून के छींटे आए थे और सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया था। तो जो कड़ियां हैं वो लगातार इस मामले से जुड़ती जा रही हैं। हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। हथियार पर कुछ खून की जो धब्बे थे वो भी पुलिस को नजर आए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट जो आएगी सामने तब उसमें ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसी हथियार से जो है वो हत्या की गई थी। आपको बताना चाहूंगा कि ये हथियार है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से आरोपियों ने खरीदा था और उसके बाद जब डबल डेकर ब्रिज से ऊपर आने के बाद सोनम राजा को एक जगह पर ले गई जो सुनसान जगह थी, वो एक पार्किंग थी। वहां पर तीनों आरोपी मौजूद थे और तीनों आरोपियों ने मिलकर पहले राजा रघुवंशी के ऊपर इस हथियार से वार किया और उसके बाद उसको नीचे खाई में धकेल दिया। सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि राजा रघुवंशी ने बचने की पूरी कोशिश की थी। उसने जो आरोपी थे उनसे लड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि 4-5 घंटे का सफर तय करने के बाद वो ऊपर चढ़कर आया था, वो बहुत थक गया था, इसलिए वो खुद को नहीं बचा पाया और जोरदार हथियार के वार से वो बेहोश हुआ और उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद शव को खाई में फेंक दिया गया था। तो पुलिस को हथियार ये पहले ही मिल गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा एविडेंस है पुलिस के पास ये हथियार, जिसको फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने भेज दिया है। बिल्कुल, तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं मनोज कि ये हथियार जिसकी बरामदगी पहले ही हो चुकी थी और अब इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। तस्वीर पहली बार सामने आई है और यही वो वेपन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।